ठीक है, स्टार्ट हो गए? यस, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से हो गया। फर्स्ट और सेकंड हो गया। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि P और Q कितने कितने रुपए लगाते हैं? 28,000 और 42,000। P 28,000 रुपए निवेश करता है और Q 42,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है। आगे बोल रहा है कि P 8 महीने के लिए निवेश करता है और Q 1 वर्ष के लिए। P है उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 8 महीने है और Q है उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1 वर्ष अर्थात 12 महीने। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि कोई आदमी 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करे तो आपको इंटू 2 वर्ष में करना चाहिए। यदि सभी वर्ष में सबका समय सब तो वर्ष में, यदि महीने में तो सभी का किसमें? महीने में। आगे क्या बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ होता है आपका 21,125 होता है तो P का हिस्सा है। तो देखिए पहले P और Q का पूंजी इंटू समय, ये पूंजी इंटू समय तो 28,000 इंटू 8 और Q का भी पूंजी इंटू समय मतलब 42,000 इंटू 12, 3 जीरो से 3, ये 2 बार, ये 3, राइट। 14 से ये 14 28, 14 42, तो P रेशियो Q आया है आपका 4:9। ठीक है मतलब, तो ये आपका क्या आया है? लाभ का अनुपात। अब टोटल लाभ कितना हुआ? 21,125। अपने टोटल लाभ कितना हुआ? 1 लाख। बोले P का हिस्सा बताओ तो इंटू, बोलो बात समझ आएंगे कैसे? कौन सा ऑप्शन आया? डी, 6,500 इसका फाइनल आंसर है। नोट कर लो। हाँ अब देखिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है? पहले मैं वो लिख देता हूँ, ये नोट करोगे आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 7 करना नहीं, सेम नहीं, अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख देता हूँ ताकि जो ऑनलाइन देखे वो भी बैठे बैठे तब तक क्या करे। सो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मोहित और सुमित कितना रुपया निवेश करते हैं? मोहित कितना करता है? 67 और सुमित कितना करता है? 84। यदि वर्ष के अंत में उनको लाभ होता है, उस लाभ का अनुपात लिया है। मोहित अनुपात सुमित, मोहित और सुमित के जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 11:9 है। तो इनके द्वारा जो समय है इनका जो समय, इन्होंने पूंजी कितने समय के लिए लगाई, उस समय का आपको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, अनुपात निकालना है। तो ये निकाल के बताओ।
बोर्ड पे लिखा हुआ है कौन कौन सा 4 नंबर ये करो तो इसको सॉल्व करते ही बता देना। ये अभी आपको अभी पता नहीं लगेगी यार से बात करो आपको यहाँ सब सीट मिल जाएगी कल आज तो सोल्व करना अभी मैं तुझे आर्थिक लगा गया था आंसर है मेरे आंसर तो एकदम सही है। देखिए इसका मैं करता हूँ ये इनकी दोनों की पूंजी तो मुझे एक चीज बताओ पूंजी इनटू समय होता है वो किसके बराबर होता है? मतलब ये है कि इनकी पूंजी मोहित इधर मोहित साइड का मामला लिखता हूँ और इधर सुमित के साइड का मामला है वो मोहित की पूंजी 66,000 और इनटू समय T1 सुमित की पूंजी 84,000 है और सुमित का टाइम T2 तो बताओ ये अब किसका अनुपात बन गया लाभ का तो 66,000 इंटू T1 और बटा 84,000 इंटू T2 ये लाभ का अनुपात है और इनका लाभ का अनुपात कितना है 11/9 13% 2 0 से 2 0 ये 66 इधर गुणा में इधर भाग में ये 84 इधर गुणा में इधर ऊपर ऐसे तो T1 बटा T2 क्या हो जाएगा 11 इंटू 84/9 इंटू 66 ये इसको कितनी बार कट करेगा 6 बार और काटो इसको T1 बटा T2 ये 84 से ये कितनी बार कटेगा ये कटेगा आपका 42 बार ये आपका 3 बार और ये 14 बार क्या होती है 42 14/9 मतलब 14:9 आएगा अनुपात ही पूछा टाइम ये इसका चलिए अपन और ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन में और देता हूँ आपको और वो लोग आप लोग ट्राई करना उसको ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी चीज है ध्यान रखना है बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन ये लिखोगे क्या चलो मैं इसको लिख देता हूँ इधर कौन है मोहित इधर कौन है 64,000 और इधर 66,000 क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैं लिख दूंगा यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 10 है मुझे आज तो समझ नहीं ये मोबाइल में पैसे डालने का क्या राज है पैसे गिरते नहीं है पैसे गिरते नहीं है फोन हम मतलब पैसे या पूजा हमें साथ रख के पैसे सदिका वगैरह और दिखाओ बच्चे सदिका वगैरह अच्छा इनके कहने मतलब ये कि कभी कहीं जाएं और पैसे भूल जाएं और फिर जरूरत पड़े तो मोबाइल में रख दें यही है फोन पे लाया हाँ अरे हर जगह फोन पे काम करना के इसकी लॉकर में फोन पे अलग और लॉकर है मोबाइल में दस फोन ये नोट कर लिया चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 10 फोन क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे कि यदि एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की आधी एक तो चीज ये थी कि बी की जो पूंजी है वो आधी है ए की पूंजी एक तो प्रश्न में ये दे रहा है आगे बोल रहा है 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है 8 महीने 3 पॉइंट दे रहे हैं 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है
आधा बाहर निकाल देता है, ठीक है। और 8 महीने बाद बी आधा निकालता है, और उसके 2 महीने बाद बी के 2 महीने बाद बी जब पूंजी निकालता है, बी के 2 महीने बाद ए पूंजी का 1/4 निकाल लेता है, 1/4 निकाल लेता है, ठीक है। तो ए और बी के लाभ का अनुपात बताना है कि ए का लाभ और बी के लाभ का जो रेशियो है वो क्या है। ए और बी के लाभ का क्या भाई सेट रहा मामला, सेट हो रहा कर दे, निकाल दे। तेईस बटा 10 मतलब बी ऑप्शन आ रहा है, 23/10। आगे देखिए, बाकी लोग देखो चीजें नहीं आए वो चूंकि हमको लाभ का अनुपात चाहिए, और लाभ का अनुपात क्या होता है, पूंजी इंटू सम, कैपिटल इंटू टाइम होता है। तो ये चीज जैसे ए अनुपात बी, पहले इनकी यहाँ पर अपन लिख देते हैं पूंजी, और पूंजी के साथ साथ ही उनका समय। तो एक काम करो, ए की पूंजी ये बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी बटा ए बराबर 1/, बी की पूंजी 1 और इसकी 2, राइट। इसको थोड़ा सुविधा के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं 100 2 काटेंगे वापस वही है। तो ये कहता है कि बी 8 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, मतलब टोटल 12 महीने, 8 महीने बाद। तो 8 महीने तक तो इसने अपनी 100 पूंजी पूरी की पूरी रखी, और 8 महीने के बाद आधा निकाल लिया, मतलब शेष जो 4 महीने थे उसमें उसकी कितनी पूंजी निवेश था, 50 अनुपात, ठीक है। सॉरी ये बी का मामला है ना, 100 × 8 + 50 × अब ए का सिस्टम देखो। तो ए ने क्या किया, बी के 2 महीने बाद, तो बी के 2 महीने बाद मतलब 10 महीने बाद, बी के 2 महीने बाद, बी ने 8 महीने बाद निकाली, और उसके 2 महीने बाद मतलब 10 महीने बाद। तो 10 महीने तक तो इसके कितने रुपए थे, 200 × 10 महीने तक तो ये थे 200। और बी के 2 महीने बाद मतलब 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 बाहर निकाल दिया। तो 200 का 1/4 होता है 50, 50 बाहर निकाल दिया। तो शेष 2 महीने यहाँ पर कितने रुपए रहे, 150।
अब इसका रेशियो कर लो ए अनुपात बी 2000 और 300 कितना आया ABC अनुपात 800 और 200 23 अनुपात 10 ये आपका ऑप्शन बी और बात एकदम नॉर्मल नोट करो हो गया ये नोट कर रहे थे इसलिए मैं लिख रहा हूँ बोर्ड। अगला क्वेश्चन है वो इसका जस्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिनेश अभी किधर बिजी रहते हो आप आते नहीं लाइब्रेरी पीडब्ल्यू में तो बढ़ाने जाएंगे ना तो रेलवे जॉब की जरूरत नहीं है लेकिन पीडब्ल्यू में बढ़ाने जाएंगे ना तो रेलवे जॉब की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ए बी और सी साथ में मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश बी के निवेश ये कह रहा है ए के निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी है वो सी की पूंजी की क्या है 2 गुनी है। तो लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए मतलब सबके लाभ का क्या बताना है आपको रेशियो। तो लाभ का अनुपात क्या होगा हिस्सेदारी पूंजी का यहाँ जिक्र किया है समय का जिक्र किया नहीं है तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही आपका हिस्सेदारी का रेशियो होगा वही आपका लाभ का रेशियो होगा। निकालो देखो कितना है डी 8 का 6 का 3 बाकी लोगों को भी निकालो ऑप्शन डी 8 का 6 का 3 नहीं हुआ देखिए ये a बट्टा b करो तो कितना हो जाएगा 4/3 और b बट्टा c करो तो कितना हो गया 2/1 तो a अनुपात b अनुपात c a 4 b 3 यहाँ पे b 2 ये इधर 3 इधर 2 ये 8 6 3 बस ऑप्शन
ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करो। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ए 8,000 रुपए की पूंजी निवेश करने के बाद 80,000 बनी और 3 महीने बाद उसमें बी शामिल होता है। 3 महीने बाद आता है बी 70,000 रुपए की पूंजी देगी। तो बोल रहा है कि 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। 3 महीने बाद हाँ हो गया, ये हो गया। ये सीधा ये देखो 80,000 रुपए इसने तो 12 महीने के लिए निवेश किए, जबकि ये भी 9 महीने तक 70,000 रुपए लगा के बैठा। तो इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो से ये 4 जीरो कट गया। ये 3 टेबल से और काट 3 बार, ये 4 बार, तो ये 32 अनुपात 32 अनुपात ये ना 20 दिया हुआ ना नीचे। अरे ये बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि ए ने 1,85,000 रुपए निवेश किए और बी ने 2,25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। दोनों ने एक व्यापार शुरू किया और बी को लाभ के रूप में 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बी को 9,000 रुपए प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये कह रहा है कि आप टोटल प्रॉफिट बताइए कि टोटल प्रॉफिट है वो कितने रुपए। तो टोटल प्रॉफिट आपको क्या, 5 मिनट का समय है। आप 5 मिनट 2 मिनट मान 2-3 मिनट में इनिशियल कंडीशन का वो आप सभी लोगों को मैंने एक लिंक शेयर किया था, आपने देखा, रीजनिंग ऑफलाइन बेस नाम से। उसमें रीजनिंग की सारी क्लासें डाली नहीं देखा, आज आके देख। कितना है 7,400 इनको निकाल दो दोबारा। 17,000 आए क्या? 7,400 ऑप्शन में नहीं। और बी को ये देख के देखो 9,000 होता तो टोटल 7,400 नहीं होगा, क्योंकि टोटल तो ए और बी को मिला के होगा ना। कोई बात नहीं, 70
सेकेंड। एक चीज नोट करो आप, ए और बी के पूंजी का अनुपात कितना है? 1,00,000 कितने से ज्यादा। टाइम नहीं दिया मतलब फुल टाइम है, टाइम को बीच में लाना ही नहीं, बस 3 0 से 3 0 कट। इनका रेशियो निकालना जरा। अनुपात 35 अनुपात। अब ये जो अनुपात आया है ये प्रॉफिट का अनुपात है। ये कह रहा है कि 9,000 है आपका बी का प्रॉफिट, अपना बी का प्रॉफिट बोले टोटल, तो इनका योग कर दो तो कितना हो जाएगा? 130, अरे 82, तो ये कितने बार गया? तो 200 इंटू 82, तो ये कितना हो जाएगा? 0 4 8 16, 16,000। क्योंकि पूंजी है, समय के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, तो जो आपका पूंजी का अनुपात होगा वही आपका क्या होगा? प्रॉफिट। चलिए ये वीडियो को ऑफ कर दीजिए, अपन और प्रैक्टिस करते हैं वीडियो। अब आपकी कोई छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सुधार करेंगे।